साथियों, स्वागत है आपका आज की जूम मीटिंग में। और जो एलआईसी का नया प्लान लॉन्च हुआ है आज ही के दिन, यानी कि 23 जून 2023 को, तो 23/6/2023 है ना। जीवन धन वृद्धि, टेबल नंबर 869। इस प्लान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर आपके सवाल जवाब हम इसमें करेंगे। ये एक एलआईसी ने प्लान लॉन्च किया है जो नॉन लिंक, यानी कि शेयर बाजार से जुड़ा हुआ नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी कि बोनस वगैरह के रेट इसमें नहीं होंगे। जो कुछ होगा आज ही बता दिया जाएगा। बार बार इसमें कोई बोनस का डिक्लेरेशन नहीं होगा। इंडिविजुअल सेविंग है, यानी कि एक व्यक्ति का नाम पे हम पॉलिसी दे सकते हैं। और सिंगल प्रीमियम प्लान, वन टाइम पैसा देना है, बार बार प्रीमियम नहीं देना। तो आप समझ लीजिए कि आपके सामने एलआईसी ने एक एफडी फिर से लॉन्च कर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। इसमें इंश्योरेंस कवर भी रखता है और सेविंग एलिमेंट भी रखता है, यानी कि बचत भी होगी और सुरक्षा भी होगी। और एलआईसी की सभी पॉलिसीज का जो उद्देश्य रहता है वो बचत और सुरक्षा पे ही रहता है। गारंटीड लमसम अमाउंट और मेच्योरिटी, तो आज गारंटीड अमाउंट हम बता सकते हैं कस्टमर को, जो हम उसको टर्म पूरा होने पे देने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, धन वृद्धि एक ऐसी प्लान एलआईसी ने लॉन्च किया है जो सिंगल प्रीमियम है, वन टाइम पैसा देना है, जिसमें सेविंग भी है और इंश्योरेंस कवरेज भी है। और जो मेच्योरिटी है, यानी कि जो पैसा मिलेगा वो गारंटेड है। आज ही मैं बता पाऊंगा कि कितना पैसा किस व्यक्ति को मेच्योर होने पर मिलेगा। जैसा कि प्रोटेक्शन भी है, इंश्योरेंस कवरेज है, तो दो ऑप्शन हमारे पास है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ, क्या मिलेगा? ऑप्शन वन है सवा गुना टेबुलर प्रीमियम का, यानी कि जो हम प्रीमियम देंगे उसका सवा गुना इंश्योरेंस। मान लीजिए 1 लाख का प्रीमियम मैंने रखा, टेबुलर प्रीमियम आप समझ लीजिए मोटा मोटा प्रीमियम के नाम पे, तो उसका 1.25 लाख का इंश्योरेंस रहेगा। 10 लाख रुपए किसी ने प्रीमियम दिया तो 12.5 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। और ऑप्शन टू कहता है कि अगर मैंने कोई प्रीमियम सेलेक्ट किया तो उसका 10 गुना इंश्योरेंस कवर रहेगा। यानी कि अगर मैं इंश्योरेंस पे फोकस करता हूँ तो ऑप्शन टू में जाऊंगा। 10 गुना इंश्योरेंस, अगर मैंने 1 लाख का प्रीमियम लिया है तो 10 लाख का इंश्योरेंस कवर रहेगा, और 10 लाख का प्रीमियम लिया है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मुझे इसमें मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। कंडीशंस क्या है? पॉलिसी की टर्म फिक्स है, 10 साल, 15 साल और 18 साल। तीन टर्म इसमें अवेलेबल, 10, 15 और 18। एज क्या होगी? तो देखिए, जब भी एलआईसी से पैसा मिलता है तो उस टाइम पर उस पॉलिसी होल्डर की एज 18+ होनी चाहिए ना, वो मेजर हो जाना चाहिए। तो हम सीधी सी बात रखते हैं कि अगर हम 90 दिन के बच्चे को पॉलिसी देना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम दे सकते हैं 18 साल। 3 साल के बच्चे को हम 18 और 15 साल का टर्म दे सकते हैं, और 8 साल के बच्चे को हम तीनों टर्म दे सकते हैं, 10 साल भी, 15 साल भी और 18 साल। तो यानी कि मिनिमम एज जो एंट्री की रहेगी वो 30 डेज रहेगा। 3 महीने के बच्चे को हम पॉलिसी दे सकते हैं। 3 साल के बच्चे को अगर हम पॉलिसी देंगे तो उसका टर्म मिनिमम 15 रखना पड़ेगा, यानी कि 15 एंड 18 ईयर्स। और अगर 8 साल के बच्चे को देंगे तो हम तीनों टर्म 10, 15 और 18 रख सकते हैं। और इससे ऊपर कोई भी एज में रखेंगे तो आपके पास टर्म की फैसिलिटी रहेगी। मैक्सिमम एज, अब क्या है कि मिनिमम एज तो ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू में सेम है, लेकिन मैक्सिमम एंट्री एज ऑप्शन वन एंड टू में अलग अलग है। ऑप्शन वन में 60 साल, यानी कि हम देखें तो हम 3 महीने के बच्चे से लेकर 60 साल के व्यक्ति तक को ये पॉलिसी दे सकते हैं। ऑप्शन टू कहता है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस 10 गुना है। तो ऑप्शन टू में मैं पॉलिसी दे पाऊंगा, उसको सम एश्योर्ड दे पाऊंगा। मतलब ये पॉलिसी दे पाऊंगा अगर कोई व्यक्ति 40 साल का है तो उसको 10 साल का दे सकते हैं। मतलब 41 साल के व्यक्ति को ये पॉलिसी नहीं, 35 साल के व्यक्ति को 10 साल और 15 साल का टर्म दे सकते हैं। यानी कि अगर मुझे 10 साल की पॉलिसी करनी है, 10 साल का टर्म रखना है, तो 40 साल की मैक्सिमम एज है। और 15 साल का टर्म रखना है तो 35 साल की है, और 18 साल के टर्म पे 32 साल है। तो सीधा सीधा समझ लो कि आपका 50 की एज पे पॉलिसी मैच्योर हो जाना चाहिए। कंसेप्ट ये है जी। जो मेच्योरिटी एज मैंने बताया 18 साल, 18 साल से स्टार्ट होगा, है ना। 18 से कम पे पॉलिसी कोई भी मेच्योर नहीं होती है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज अब 78 है ऑप्शन वन में। ऑप्शन वन एंड टू का बहुत रोल है पूरी पॉलिसी में। ऑप्शन वन में
जहां हम 1.25 गुना इंश्योरेंस कवर करते हैं, वहां 78 केस तक, यानी कि 60 साल के व्यक्ति को भी हम 18 साल की पॉलिसी दे सकते हैं। लेकिन ऑप्शन टू में 50 साल, यानी कि जैसे हमने ना 40 की एज पर हम 10 का ही टर्म दे सकते हैं, क्योंकि पॉलिसी 50 की एज पर मैच्योर हो जानी चाहिए। तो ये कंसेप्ट, मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट सिंगल रखा है, मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड वो 1.25 लाख। तो सम एश्योर्ड का आप मान के चले, इसमें दो सम एश्योर्ड आपको दिखाई देंगे, एक होगा डेथ सम एश्योर्ड और होगा बेसिक सम एश्योर्ड। और प्रीमियम से जो सम एश्योर्ड का रिलेशन होगा वो मल्टीपल होगा। तो 1.25 लाख से हम पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं सम एश्योर्ड से, और 5,000 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1,30,000, 1,35,000, 1,50,000, 2 लाख, 5,000, ऐसे 5,000 के मल्टीपल में इसको बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम पॉलिसी की कोई लिमिट नहीं। और गारंटीड एडिशन का इसमें कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझे कि गारंटीड एडिशन क्या काम करे। देखिए, मैंने एक चार्ट तैयार किया है। वो चार्ट ये बोलता है कि ऑप्शन 1 और 2 के जो गारंटीड एडिशन है वो अलग अलग रेट, पॉलिसी की टर्म दोनों में अलाउड है, 10 साल, 15 साल और 18 साल। अगर 1.25 लाख से 2,45,000 तक का सम एश्योर्ड है, तो मेरा जो गारंटीड एडिशन, यानी कि बोनस रेट एलआईसी ने फिक्स कर दिया है आज, वो है 60 रुपए 10 साल की टर्म, ऑप्शन 1। और 15 साल की टर्म पे 65, 18 साल की टर्म पर 65। ऐसे ही 2.5 लाख से 695 तक चलेंगे तो 65 रुपए का गारंटीड एडिशन है 10 साल के लिए, फिर 70 है और 70। 7 लाख से ऊपर की पॉलिसी करेंगे तो हमारे पास जो गारंटीड एडिशन रेट है वो 70, 75 और 75। तो अभी तो क्या है कि ये समझने के लिए जरूरी है कि हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 में जो गारंटीड एडिशन है वो 60 रुपए पर थाउजेंड से लेके 75 रुपए पर थाउजेंड तक। यानी कि अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी की तो 1 साल का जो गारंटीड एडिशन है, अगर 10 साल की पॉलिसी पे वो मेरा 10 लाख की पॉलिसी की तो 70 रुपया, यानी कि 70,000 रुपए हर साल उसमें गारंटीड एडिशन जुड़ता रहेगा। तो मुझे आज ही पता है कि मैच्योरिटी पर क्या वैल्यू बनने वाली है। 15 साल के लिए 75 रुपए का रेट है और 18 साल के लिए 75। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 में आपने जाना था कि 10 गुना इंश्योरेंस कवर है प्रीमियम, तो वहां पर बोनस रेट कम होगा नेचुरली, क्योंकि वहां ज्यादा फोकस किस पे चला गया, इंश्योरेंस पे। तो आप देखेंगे कि 1.25 लाख से लेकर 2,45,000 तक जो गारंटीड एडिशन का रेट है वो 25 रुपए है, 15 साल के लिए 30 और 18 साल के लिए 30। ऐसे ही 2.5 लाख से लेकर 695 के सम एश्योर्ड तक मैं देखूंगा कि ऑप्शन 2 में जो मेरा गारंटीड एडिशन है वो 30 रुपए है, 15 साल पे 35 और 18 पे 35। तो आप देखेंगे कि 10 साल पे जो रेट है उससे 5 रुपए रेट बढ़ के 15 और 18 पे मुझे मिल जाता है। तो 7 लाख से ऊपर का अगर कोई बेसिक सम एश्योर्ड रखता है तो उस पर 35, 40 और 40 का गारंटीड एडिशन मिलेगा। इसके एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे तो हमें और ज्यादा ये क्लियर होगा। अब इस पॉलिसी में क्या क्या चीजें और जुड़ी हुई है, राइडर। तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, यानी कि दोनों, एक्सीडेंटल डेथ का भी और डिसेबिलिटी का भी राइडर हम ऑप्शन में ले सकते हैं। टर्म राइडर, मान लीजिए हम इंश्योरेंस कवर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो इस पॉलिसी में टर्म राइडर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एक मैं बार बार जैसे आपको बताता हूँ कि सेटलमेंट ऑप्शन मेरे पास है। तो सेटलमेंट ऑप्शन में मेरे पास क्या है, 5 साल का एक टर्म है, यानी कि मैं 5 साल के लिए अपनी पॉलिसी को सेटलमेंट ऑप्शन में डेथ या मैच्योरिटी के केस में ले सकता हूँ। ये मेरा मैच्योरिटी जब मिले, 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन मुझे मिले, तो मैं उसमें जो मेरा मैच्योरिटी अमाउंट है वो 5 साल के मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट में उसको ले सकता हूँ। डेथ सेटलमेंट में भी यही है कि अगर डेथ होती है और डेथ क्लेम मिलता है तो मेरे नॉमिनी को जो है पैसा वन टाइम न मिलकर उसको 5 साल की इंस्टॉलमेंट में। मैच्योरिटी का जो सेटलमेंट ऑप्शन है आप जब चाहे बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको सरेंडर कर सकते हैं। डेथ का सेटलमेंट भी पॉलिसी, डेथ होने से पहले आप उसमें कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर डेथ हो गई तो नॉमिनी को ये अधिकार देंगे कि वो सेटलमेंट ऑप्शन में चेंज कर सकते हैं, उसको पैसा जो मिलेगा वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो ये चाहे तो हम अभी ले सकते हैं सेटलमेंट ऑप्शन, नहीं तो हम बाद में भी ले सकते हैं। सरेंडर दो, अब जब भी कोई पॉलिसी कराता है ना वन टाइम, तो वो आजकल ये जरूर सोचता है कि अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। तो देखिए, सरेंडर जो है वो अनएक्सेप्टेबल केसेस होता है, मतलब वो
नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। सरेंडर को आप ये मान लें कि सरेंडर जब कोई आदमी करा रहा तो कोई घटना घटी है ना। मैंने एक प्लॉट खरीदा और मैं अचानक उसे बेचना चाहता हूँ, तो वो फिर उतने में नहीं बिकता है, उसका जो मार्केट रेट है वो डाउन मिलता है। तो सरेंडर भी चूंकि पॉलिसी कंसेप्ट होता है, पॉलिसी करी जाती है 10 15 18 साल के लिए, और मैं उसे बीच में बंद करता हूँ, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस लगेगी। सरेंडर में पॉलिसी कराने की बात कभी भी कर सकता हूँ, लेकिन पहले 3 साल में सरेंडर कराने को मुझे 75% ऑफ सिंगल प्रीमियम और सरेंडर वैल्यू ऑफ गारंटेड एडिशन। तो वैसे तो आपके पास जब कैलकुलेटर में आ जाएगा तो चीजें आपको साफ दिखाई देंगी, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कि पहले 3 साल में मेरे को जो है सिंगल प्रीमियम का 75%, और जो मेरा गारंटेड एडिशन बना उसका सरेंडर वैल्यू फैक्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है वो मिलेगा। 3 साल के बाद 90% सिंगल प्रीमियम का प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ गारंटेड एडिशन। तो जो भी मान लीजिए कोई 5 साल के बाद सरेंडर करना चाहता है, तो सिंगल प्रीमियम का 90% आपको पता है, और 5 साल का जो गारंटीड एडिशन है उस पर सरेंडर वैल्यू फैक्टर लगेगा, और वो पेमेंट हम उसको दे पाएंगे। लोन, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जब भी हम सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेचते हैं तो लोन की फैसिलिटी को हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर कोई 2 4 5 10 लाख रुपया दे रहा है तो वो फाउंडेशन में नहीं फंसना चाहता। वो चाहता है कि अगर मेरे को कोई पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े तो मैं उसको अपने पैसे को इस्तेमाल कर सकूं। तो हम यहाँ पर पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद लोन की फैसिलिटी स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन 1 में जो है वो लोन का अलग रेट है, ऑप्शन 2 में अलग रेट है। ये 70 60 50% सरेंडर वैल्यू का टर्म के हिसाब से, 10 साल की टर्म में 70% मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू का, और 15 साल की टर्म में 60%, और 18 की टर्म में 50%। ऐसी ऑप्शन 2 में 60 50 और 40। आगे आगे आपको ये जब ऐप बना के देंगे तो रेडीमेड ये चीजें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी पता हो तो अच्छा रहता है। प्रोपोजल फॉर्म, एक ही टेंशन रहती है कि इसमें फॉर्म कौन सा लगेगा, तो वही जो हमारे पॉलिसी नॉर्मल पॉलिसी में जो फॉर्म लगते हैं वही 300 और 360। 0 से 17 साल तक के बच्चे के लिए 360, और जैसे ही कोई 18 का हो जाता है उसका फॉर्म नंबर 300। तो आप देखें 17 साल 11 महीने 29 दिन तक 360 नंबर ही फॉर्म, और उस पर उसके मदर या फादर के या गार्जियन के साइन होंगे। 18 के बाद बच्चे जो है वो पॉलिसी 300 नंबर फॉर्म से करा सकते। बेनिफिट क्या मिले, देखिए हमारी पॉलिसीज में डेथ और मेच्योरिटी की मेन बात होती है। तो डेथ पे क्या मिलेगा, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ जो मैंने डिसाइड किया 1.25 गुना या 10 गुना, जो भी मैंने प्रीमियम रखा है उसका 1.25 गुना इंश्योरेंस या 10 गुना इंश्योरेंस, तो वो अमाउंट मुझे स्टार्टिंग में पता चल जाएगा, और वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाएगा, प्लस गारंटीड एडिशन। जितने साल पॉलिसी चलिए उतने साल का गारंटीड एडिशन ऐड होगा, जो मैंने चार्ट में वो गारंटीड एडिशन के रेट दिखाई दे। एक बात और मैं बता दूं, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है 5.5 साल, तो 5 साल का गारंटीड एडिशन मिलेगा या 5.5 का या 6 का। तो देखिए LIC बिल्कुल जितने टाइम पॉलिसी चलिए उसके हिसाब से ही गारंटीड एडिशन भी ऐड करेंगे। अगर 5.5 साल पॉलिसी चलिए तो 5.5 साल का ही गारंटीड एडिशन मिलेगा, यानी कि 5 साल का पूरा, और जो छठा साल है उसका आधा गारंटीड एडिशन के जो रेट होंगे उसको हाफ करके ऐड कर देंगे। ऐसे ही हम देखें तो मेच्योरिटी पे, तो हमने देखा बेसिक सम एश्योर्ड जो है तो मेच्योरिटी का पहले डिसाइड है। जब हमने डेथ के लिए किया था तो मेरे पास ऑप्शन था 1.25 गुना या 10 गुना, लेकिन मेच्योरिटी के लिए बेसिक सम एश्योर्ड मुझे मालूम है, और उसके साथ गारंटीड एडिशन। तो मेच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो मैं आज ही बता सकता हूँ कि कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि बेसिक सम एश्योर्ड मुझे मालूम है। मान लीजिए किसी का बेसिक सम एश्योर्ड 1.25 लाख है मिनिमम जो स्टार्ट, तो मुझे पता है, और उस पर गारंटेड एडिशन मान लीजिए 10 साल का है तो रेट मुझे मालूम है, मैं उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके उसको बता सकता हूँ। तो ये दोनों बेनिफिट भी मैं कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं 10 लाख के सिंगल। अगर कोई 10 लाख का सिंगल प्रीमियम, सॉरी 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड रखना चाहता है तो पॉलिसी किस तरह से चले, ऑप्शन 1 में चर्चा करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन 1 में जो बड़ा प्रीमियम है वो ऑप्शन 1 में ही बिकेगा। उसके पीछे रीजन है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि 30 साल की ले लेते हैं, 30, कस्टमर 30 का है और 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड रखना चाहता है, और 10 साल के लिए अगर वो ऑप्शन 1 में टर्म रखता है तो प्रीमियम आता है 9,34,200। तो 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड पे मेरा प्रीमियम आ गया 9,34,200। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 17 लाख। आप पूछ सकते हैं कि भाई ये 17 लाख कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, मैच्योरिटी पर बताया था गारंटीड एडिशन बेसिक सम एश्योर्ड के साथ। तो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, अब गारंटीड एडिशन
तो गारंटीड एडिशन का रेट क्या था इसमें? 70 रुपये। तो 70 रुपये था, तो 1 साल का कितना हो गया? 70,000, और 10 साल का कितना हो गया? 7 लाख। तो 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड और 7 लाख गारंटीड एडिशन। तो 17 लाख रुपए मुझे मैच्योरिटी पर मिले। अब इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरे को 30 साल की एज में 17 लाख की मैच्योरिटी गारंटीड एलआईसी बोल, अभी 9,34,000 महीने। अभी 9 लाख का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डबल, तो कितना होता है? 18 लाख। तो आप देखेंगे कि डबल के करीब। तो पॉलिसी का जो रिटर्न है बैंक के, पोस्ट ऑफिस के रेट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि 10 साल का प्रोडक्ट हमारे पास कहीं होता नहीं है। बैंक में जनरली आप देखेंगे तो 1, 2, 4, 5 साल का प्रोडक्ट वो आपको देते हैं, 1, 2 साल पे ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन एलआईसी यहाँ पर आपको क्या कर रही है कि 10 साल के लिए आज, तो आपका ये जो रिटर्न है ये बड़े अमाउंट पे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे अमाउंट पे थोड़ा कम लग सकता है, क्योंकि उसमें कुछ आपने देखा कि जो गारंटीड एडिशन है उसके रेट भी 60 से 70 तक चलते हैं, तो उसका फर्क तो आएगा ही। अगर 15 साल का ये प्लान लेते हैं ऑप्शन वन में, तो आप देखेंगे 30 साल की एज पे 8,58,100 रुपये प्रीमियम, उसकी मेच्योरिटी है 21,25,000। अब देखेंगे मेच्योरिटी सबकी सेम है, क्योंकि मेच्योरिटी में तो बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटेड एडिशन मिलना है, इसलिए सारी चीजें सेम रहती है। प्रीमियम एज के अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो सकता है। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 16 और 4 20, यानी कि 2.5 गुना से ज्यादा, 15 साल में 2.5 गुना से ज्यादा मेरा ये पैसा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि 15 साल के लिए मेरे पास एक ऐसा प्लान आ गया जो गारंटेड, 917 एंडोमेंट प्लान मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें गारंटेड नहीं बोल सकता। आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी इन कंपैरिजन टू एंडोमेंट प्लान बहुत ही बेहतरीन प्लान है, अगर हम गारंटेड वाली शेप में देखें। 18 साल के लिए, अब बच्चे छोटे होते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, या कोई व्यक्ति अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो एलआईसी ने उसको बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया 18 साल पे। 18 साल पे अगर हम करते हैं तो 7,94,450, यानी कि 8 लाख रुपए। तो आठ, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3 गुना पैसा, तो 18 साल में 3 गुना पैसा हो रहा है। तो ये जो है रिटर्न आप देखें, कंपेयर करेंगे तो आपको बेहतर लगेगा और आप इसको बेच पाएंगे। अगर ऑप्शन टू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो 10 साल की पॉलिसी की मैच्योरिटी वैल्यू है वो 13,50,000, यानी कि अगर मैं ऑप्शन वन में जाता हूँ तो 17 लाख। थोड़ा सा प्रीमियम में फर्क है, क्योंकि वहाँ 9,32,000 हम देख रहे हैं 10 साल की एज पे, यहाँ पर देख रहे हैं 7,83,000। थोड़ा सा प्रीमियम तो ऑप्शन टू में कम रखा है, लेकिन मैच्योरिटी, लेकिन वहां पर इंश्योरेंस का मेन कंसर्न कि भाई 10 गुना इंश्योरेंस। तो ये प्रीमियम जब हम देखते हैं 30 साल की एज पे 8,29,000, तो इंश्योरेंस कितना होगा? इंश्योरेंस कितना होगा? 8 लाख के प्रीमियम पे 10 गुना है ना, तो 80 लाख। 80 लाख का इंश्योरेंस भी, तो आपको देखना है कि मैं 10 साल के लिए एक 80 लाख का इंश्योरेंस कवरेज भी दूं, तो हाई रिस्क कवर के साथ ऑप्शन टू को हम कस्टमर को बता सकते हैं। एक और चार्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अब छोटा प्रीमियम, क्योंकि कस्टमर के पास हम जा रहे हैं जहां हम कम प्रीमियम दे रहे हैं, तो एक कैलकुलेशन मेरे पास जो आई थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 15 साल का अगर हम प्रीमियम देखते हैं तो 10 साल की एज पे 91,000 है, 1.25 लाख के बेसिक सम एश्योर्ड के लिए, और 20 साल की एज पे 95,000 है। तो लगभग लगभग 1 लाख के आसपास, जब 30-35 तक पहुंचते हैं तो 1 लाख के करीब प्रीमियम आ जाता है। तो 1 लाख का अगर मैं करता हूँ तो मेरे को कितना पैसा मिल जाता है 15 साल में? 1,81। ठीक है। अब इसमें आप कंपैरिजन करेंगे तो 10 लाख के मुकाबले इसमें आपको रिटर्न कम दिखाई देगा। उसके रीजन है कि इसका गारंटेड एडिशन का जो रेट है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है। तो लेकिन जैसे ही आपके पास चीजें आती जाएंगी तो आप इन चीजों को समझ पाएंगे।